अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कुछ अर्सा पहले कुछ मुहिब्बे वतन लोगों ने जो अपने आप को बड़ा मुहिब्बे वतन समझते हैं, जो कि धब्बा हैं इस मुल्क पर, जो कि करप्शन के बादशाह हैं, उन्होंने कुछ लोगों को मुसल्लत किया था पाकिस्तान पर कि ये लोग इकॉनमी ठीक करेंगे, ये लोग डॉलर को नीचे लेके आएंगे, ये लोग मुल्क को तरक्की की राह पर लेके जाएंगे। इमरान खान ने तो डुबोया हुआ था ना इस मुल्क को। तो जब इन लोगों को उन्होंने मुसल्लत कर दिया तो वो अगले दिन टीवी पे आकर कहते थे कि देखा डॉलर नीचे आ गया, देखा कि इकॉनमी कितनी ऊपर चली गई। तो उससे अगले दिन मुल्क का बेड़ा गर्क होना शुरू हो गया था, मुल्क का भट्ठा बैठना शुरू हो गया था। उस दिन से आज तक वो बंदा नज़र नहीं आया जो बंदा अगले दिन खड़ा होकर शोटियाँ दे रहा था कि हमने बड़े तजर्बाकार लोगों को लेके आए हैं, हम मुल्क को बड़े आगे लेके जाएंगे, ये लोग बड़ा ये इकॉनमी को ठीक करेंगे। इमरान खान ने तो डुबोया हुआ था। अब वही मुहिब्बे वतन लोग एक और तजर्बा करने लगे हैं, इस मुल्क के साथ खिलवाड़ करने लगे हैं। इस मुल्क के साथ एक IMF का नुमाइंदा के जिसको इस मुल्क पर मुसल्लत करने लगे हैं, वो कोई पाकिस्तानी नहीं है, वो बज़ाहिर पाकिस्तान है, लेकिन वो एक एजेंट है IMF का, वो एजेंट है अमेरिका का। अगर उसको IMF कहे कि तुम इसराइल चले जाओ तो वो इसराइल चला जाएगा। अगर उसको IMF कहे कि तुम इंडिया चले जाओ तो वो इंडिया चले जाएगा। इस तरह उस बंदे को अब ये इस मुल्क का लगा रहे हैं वज़ीर आज़म। उस एजेंट को आप देखेंगे पहले तजर्बाकारों ने इस मुल्क के साथ क्या किया, और अब वो बंदा जो कि इसराइली एजेंट है, अमेरिकन एजेंट है, इंडियन एजेंट है, IMF एजेंट है, तो वो इस मुल्क के साथ जो हशर करेगा दोस्तों, वो आपकी सोच से बाहर है। वो इस मुल्क को दिवालिया करके इस मुल्क के असासे बेच के जाएगा। अमेरिका को बेचेगा, इंडिया को बेचेगा, इसराइल को बेचेगा। और यकीन माने कि ये जो टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट का आना और उसका हेड हफीज़ शेख को लगाना, ये रजीम चेंज ऑपरेशन की आखिरी मतलब कि स्टेज थी। इस स्टेज में इमरान खान को इन्होंने मतलब कि नाअहल करना है। इस स्टेज में इन्होंने PTI को ख़त्म करना है। इस स्टेज में इन्होंने पाकिस्तान के असासे बेचने हैं, इसराइल को तस्लीम करना है। इस स्टेज में इन्होंने पाकिस्तान के टुकड़े करने हैं। इस स्टेज में इन्होंने मुल्क को बिल्कुल दिवालिया करके किसी ना किसी मुल्क के हवाले इन्होंने कर देना है। दोस्तों, ये बड़ी साजिश है इस मुल्क के साथ। कोई बंदा इस मुल्क के साथ मुखलिस नहीं है। हर बंदा या तो किसी चोर को बचा रहा है इस मुल्क में, हर बंदा या तो किसी चोर को सपोर्ट कर रहा है, हर बंदा इस मुल्क को लूटने के लिए सिर्फ बैठा है। वो जितने मर्जी चेहरे बदल के आ जाएं, लेकिन वो चोर ही रहेंगे। वो कहते हैं ना कि कुत्ते की दुम 100 साल भी अगर पाइप में रहे तो वो सीधी नहीं होगी, वो मुड़ी की मुड़ी रहेगी, वो टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। तो दोस्तों, इस मुल्क के साथ अब खिलवाड़ शुरू हो गया। इमरान खान साहब ने ऐलान किया है सड़कों पर आने का। वो इसलिए सड़कों पर नहीं आ रहे कि ये चोर मुसल्लत हैं, वो इसलिए सड़कों पर आ रहे हैं कि अब ये टेक्नोक्रेट जो हुकूमत आ रही है वो इसके खिलाफ सड़कों पे आ रहे हैं। इनका मकसद है कि 3-4 साल हम रहेंगे, उस वक्त तक इमरान की पॉपुलरिटी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि रजीम चेंज करवाने वालों का ये हुक्म है कि इमरान खान को किसी सूरत हुकूमत में नहीं आने देना। ये लोग उतना उस अल्लाह का आर्डर फॉलो नहीं करते जितना ये अमेरिका का आर्डर फॉलो करते हैं, क्योंकि मुसलमानों को रिज़्क अल्लाह ताला देता है, ये समझते हैं कि हमें रिज़्क अमेरिका देता है। इन्होंने अमेरिका को अपना खुदा समझा हुआ है, इन्होंने अमेरिका को अपना पालने वाला समझा हुआ है। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का आपने आखिरी खुतबा सुना होगा, उसमें उन्होंने कहा था कि इस मुल्क में एक कानून और आइन सिर्फ़ और सिर्फ सिविलियन बनाएंगे और कोई नहीं बनाएगा। जब इस मुल्क में कानून और आइन कोई और बनाने लग जाए तो मुल्क का बेड़ा ही गर्क होगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।